हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 45 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से और प्यारे बच्चों, इस काम को आपने अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आज की जो वर्कशीट है ना, ये आधारित है मुगल गार्डन पर। मुगल गार्डन एक ऐसा गार्डन है, एक ऐसा बागीचा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है अपनी हरियाली के लिए, अपने फूलों के लिए, अपने पेड़ों के लिए। जानते हैं यहाँ पर गुलाब की कितने किस्म के पौधे हैं और ये कहाँ पर स्थित है? तो चलिए जानते हैं मेरे साथ, और बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। इस वर्कशीट में तुम ये चित्र देख रहे होंगे, देख रहे हो ना, कितना सुंदर गार्डन, कितना सुंदर बाग है ये बाग जानते हैं कहां पर स्थित है? ये बाग राष्ट्रपति भवन में स्थित है। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है, यानी राष्ट्रपति भवन जहां पर भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। जानते हैं मैं धीरे धीरे क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि आप भी मेरे साथ धीरे धीरे इसको पढ़कर जो शब्द आपको नहीं आते उन्हें अच्छे से समझिए, पढ़िए, ताकि आपका पठन कौशल बहुत अच्छा हो, इसलिए धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1929 में। और ये कहाँ पर स्थित है? रायसीना पहाड़ी पर। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन भी स्थित है। जानते हैं मुगल गार्डन क्यों प्रसिद्ध है? यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रति वर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं, यानी सुगंधित मतलब अच्छी खुशबू वाले। वसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इन सब के अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे और जड़ी बूटियां भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती हैं। समझे, यहाँ पर अनेक प्रजातियों के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूलों वाले रंग बिरंगे जो हैं पौधे हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर पौधे और फूल है ना, फूल भी खिल रहे हैं। चारों ओर बिछी घनी मुलायम हरी हरी धूप पर चलने का अपना ही आनंद है। लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हों। गलीचे मतलब कालीन। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। अनेक कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए होते हैं। बागवान जो कि बाग की रक्षा करने वाले होते हैं। जब इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी छटा कई गुना बढ़ जाती है। यानी जब फुहारे चलते हैं ना, तो ये बाग और भी सुंदर लगता है। और इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 प्रश्न हैं। इनका उत्तर करने का अब हम प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कि अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पौधों के नामों की सूची बनाएं। तो आपके विद्यालय में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होंगे, उनमें से किसी 10 पेड़ पौधों के नाम आपको लिखने हैं। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखो, जैसे बरगद का पेड़ जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, फिर नीम का पेड़ हो सकता है, बबूल का पेड़ हो सकता है, केले का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, अनार का पेड़, पीपल का पेड़, बांस का पेड़ और अशोक का पेड़। तो ये कुछ पेड़ों के उदाहरण मैंने आपको लिखे। हो सकता है आपके स्कूल में कुछ अलग पेड़ भी हों, कुछ अलग प्रकार के पेड़ हों, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने ये उदाहरण के तौर पे लिखे हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं।
फिर इसके बाद है दूसरा प्रश्न, अपने घर के आसपास के किसी बगीचे या पार्क की विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियां लिखनी है आपको। बहुत ही आसान है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा और सुंदर पार्क है। यह बहुत हरा भरा है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं। फिर चौथी बात है कि जब इसमें चारों तरफ फूल खिलते हैं तो इसका नज़ारा देखते ही बनता है। लोग सुबह सुबह यहाँ पर सैर करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग सुबह की ताज़ी हवा में यहाँ पर योग भी करते हैं, योगाभ्यास। गर्मियों की छुट्टियों में हम सभी बच्चे इस पार्क में खेलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर झूले भी लगे हुए हैं। झूलों के साथ साथ एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर कई मशीनें सरकार ने लगाई हैं ना, आपके आसपास पार्क में भी ज़रूर लगाई होंगी। और फिर इस पार्क की देखभाल करने के लिए सरकार ने यहाँ पर माली भी रखे हुए हैं। तो ये 10 पंक्तियाँ आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों। तो देखिए इसमें हम कोई भी लिख सकते हैं जो फूल आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे तो चमेली का फूल सबसे अच्छा लगता है क्योंकि इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। किसी को गुलाब का फूल अच्छा लग सकता है, किसी को कमल का फूल अच्छा लग सकता है, किसी को गेंदे का फूल, किसी को लिली का फूल। तो बहुत सारे फूल हैं, आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं और उसका कारण भी लिखेंगे। फिर चौथा और आखिरी प्रश्न है कि हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, इस बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो देखिए 5 वाक्य क्या हो सकते हैं कि हमें पेड़ पौधों में समय समय पर खाद डालनी चाहिए, हमें पेड़ पौधों को समय समय पर पानी भी देना चाहिए। तीसरी बात, हमें उनके फूलों और पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, इससे वो नष्ट हो जाते हैं ना। फिर जानवर पौधों को खराब कर देते हैं, इसलिए उन्हें उनसे बचाना चाहिए। और फिर 5वां है कि हमें सभी लोगों को पेड़ पौधों के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए कि उनका क्या महत्व है, ताकि वे उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह से हम प्रश्न उत्तरों को कर सकते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। और जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य लगाएं। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवा लें, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।